नमस्कार, मैं डॉक्टर भाविका ढींगरा वैद्यश्री आयुर्वेदा की तरफ से। हम लड़कियां जनरली हमें कोई कुछ भी रेमेडी बता दे हमारे हेयर फॉल के लिए, हम इंस्टेंटली अप्लाई कर लेते हैं। अगर मुझे किसी ने बोला कि अंडा लगाने से बालों का हेयर फॉल रुक जाएगा तो मैं वो भी अप्लाई कर लूँगी। मुझे किसी ने बोला कि एलोवेरा का पल्प लगाने से हेयर फॉल रुक जाएगा, मैं वो अप्लाई कर लूँगी। किसी ने बोला विटामिन ए के कैप्सूल ऑयल में डालने से हेयर फॉल रुक जाएगा, मैं वो भी अप्लाई कर लूँगी। किसी ने मुझे बोला कि नहाने के बाद सर को ना टॉवल से नहीं पोंछना, हेयर फॉल ही नहीं होगा, मैं वो भी अप्लाई कर लूँगी। लेकिन क्या ये सारे रीजंस मेरे हेयर फॉल को प्रिवेंट कर पाएंगे? क्योंकि हेयर फॉल का जो मेन कॉज होता है वो सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करता। ऐसे बहुत सारे इंटरनल फैक्टर्स भी हैं जो हेयर फॉल के रूट कॉज को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर आपकी बॉडी में किसी तरीके की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है या फिर आप वो न्यूट्रिएंट्स ले ही नहीं पा रहे जो आपके हेयर ग्रोथ के लिए या आपके बॉडी के एनरिचमेंट के लिए ज़रूरी है, तो डेफिनेटली आपको हेयर फॉल होगा ही। फीमेल्स में थायराइड का प्रॉब्लम आजकल बहुत ही कॉमन है और थायराइड एक मेजर कॉज है हेयर फॉल का। इसके अलावा PCOS PCOD के पेशेंट्स में भी हेयर फॉल बहुत कॉमनली मिलता है। अगर आपको लो एनर्जी लेवल या लो आयरन लेवल अनीमिया भी है तो भी आपको हेयर फॉल का एक सिम्टम मिल सकता है। एक्सेसिव स्ट्रेस होने की वजह से या प्रेगनेंसी जैसे कंडीशंस में भी हेयर फॉल बहुत कॉमनली मिलता है। इसके अलावा बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंसी होने की वजह से भी थिनिंग ऑफ हेयर, अर्ली प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर और हेयर फॉल जैसे समस्या होते हैं। लेकिन क्या इन सब का इलाज सिर्फ एक्सटर्नल फैक्टर्स या एक्सटर्नल एप्लीकेशन से पॉसिबल है? आई थिंक रूट कॉज को किल करने के लिए हमें रूट कॉज पे ही काम करना ज़रूरी है। हमें अपने न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को हील करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की फुलफिलमेंट नहीं होगी तब तक हमारा हेयर ग्रोथ फाइन नहीं होगा, हमारा हेयर फॉल और हमारे अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर्स फाइन नहीं हो पाएंगे। आयुर्वेदा के थ्रू वैद्यश्री लेकर आया है आपके लिए एक हर्बल सप्लीमेंट विच इज़ हेयर ग्लो टैबलेट। ये कम्प्लीटली हर्बल कॉम्पोजिशन है जिसके अंदर आंवला, भृंगराज, मुलेठी, कुमारी और साथ ही साथ गुड़हल जैसे कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जो हमारे हेयर को प्रमोट करने में और उनके एनरिचमेंट में बेनिफिशियल हो सकते हैं। एंड इट इज़ एन ओरल सप्लीमेंट, मतलब जब आप इन सब चीज़ों को कंज्यूम करते हैं तो ये आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट दिखाते हैं और आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। आंवला हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, हमारे स्कैल्प को नरिश करता है। जो भृंगराज है वो हमें शाइनी और सूदी हेयर्स देने में, साथ ही साथ स्ट्रेट हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। मुलेठी हमारे स्कैल्प के एनरिचमेंट यानी नरिशमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन कम्स द गुड़हल। गुड़हल जो है वो एंटी बैक्टीरियल और एंटी डैंड्रफ प्रॉपर्टी की होने की वजह से स्कैल्प की इचिंग ख़त्म करता है और डैंड्रफ प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो कुमारी यानी कि एलोवेरा है वो हमारे ग्रे हेयर्स को कंट्रोल करता है। तो जब हम इन सबको लोकली अप्लाई करते हैं तो अगर हमने उसे ठीक से अप्लाई नहीं किया या हमने स्टिकी हेयर्स पे, ह्यूमिड वेदर में या सब डूज एंड डोंट्स को ध्यान में रखते हुए अप्लाई नहीं कर पाते तो हमें उसके रिजल्ट्स नहीं मिलते। बट जब हम इसको इंटरनली एज एन कॉम्पोजिशन लेते हैं तो ये हमारे इंटरनल बॉडी पे इफेक्ट करता है और हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और ये कम्प्लीटली हर्बल है, इसीलिए सेफ भी है। So if you also want to have healthy hair which should grow faster, should not be having the graying of hairs, so you should go with the hair glow tablet. Thank you and follow us more for more informative videos.